और बात करते हैं बढ़ते कोरोना के कहर की। तो एक तरफ जहां कई देशों में कोरोना संक्रमण के नए मामले दोबारा सामने आ रहे हैं, तो वहीं भारत में तेजी से कम हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले सरकार और लोगों को राहत के संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 महीने में पहली बार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे आई है। इससे पहले आखिरी बार 26 जून 2020 को कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख से नीचे दर्ज की गई थी। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। अभी तक 9.44 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं ये वायरस 20 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 10,000 से कुछ ज्यादा नए मामले सामने आए। 11 जून के बाद पहली बार 24 घंटे में इतने कम मामले सामने आए हैं। 11 जून को 9,996 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। पिछले 7 महीनों में पहली बार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे आई है। इससे पहले आखिरी बार 26 जून 2020 को कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख से नीचे रिकॉर्ड की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे यानी एक दिन में 10,064 नए कोविड-19 केस दर्ज होने के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 58 लाख हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 137 मरीजों की वायरस से जान चली गई। 23 मई के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें रिपोर्ट हुईं। 23 मई को एक दिन में 137 मौत रिपोर्ट हुई थीं। वहीं देश में अब तक वायरस की वजह से 1,52,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में इस वक्त कोरोना के करीब 1,97,000 एक्टिव केस हैं। कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 5,82,647 पहुंच गई है। इनमें 1 करोड़ 2,27,852 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और 1,52,593 की जान जा चुकी है। वहीं दिल्ली में भी लगातार मामले कम हो रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 161 नए मामले सामने आए। 8 और मरीजों की जान चली गई। पिछले 8 महीनों से ज्यादा समय में सामने आए संक्रमण के मामलों में ये सबसे कम आंकड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 0.32% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शहर में अब तक संक्रमण के कुल 6,32,590 मामले सामने आ चुके हैं। कोविड-19 से 10,754 मरीजों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल ही देश में ऐसे राज्य रह गए हैं जहां कोविड-19 के कारण मरने वालों की दैनिक संख्या 2 अंकों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों से ये पता चलता है। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 50 लोगों की, केरल में 21 की, पश्चिम बंगाल में 12 संक्रमितों की कोविड-19 से मौत हुई। वहीं अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अवधि में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 10 से भी कम रही। बीते 24 घंटे में भारत में 150 से भी कम लोगों की जान गई है, जो करीब 8 महीने की अवधि में सबसे कम है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,924, गोवा में 53, जम्मू कश्मीर में 82, मेघालय में 3 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में इस महामारी के 35 और मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 50,473 पर पहुंच गई। सोमवार को यहां 3,854 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया, जिससे राज्य में अब तक 18,90,323 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अभी 50,680 मरीजों का इलाज जारी है। मुंबई में 395 नए मरीज सामने आए, जिससे महानगर में संक्रमितों की संख्या 3,03,152 हो गई, जबकि 7 और मरीजों की जान चले जाने से इस महामारी से अब तक 11,251 जाने जा चुकी हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कोरोना संक्रमण के लगातार गिरते आंकड़ों के बाद देश से कोरोना का प्रकोप कब पूरी तरह से खत्म हो पाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।